थोड़े से चिकन से ढेर सारे चिकन समोसे बनाइए और फ्रीज कीजिए। अस्सलामुअलैकुम। आज हम रमज़ान स्पेशल में बनाएंगे चिकन समोसे। ये समोसे बनाने में बहुत आसान है और ये जो चिकन की स्टफिंग हम बनाएंगे ये बहुत ही स्पाइसी तैयार होगी। और ये जो समोसे आज हम बना रहे हैं, जो पहली बार भी बनाएगा परफेक्ट बना लेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं समोसा फोल्ड करने का परफेक्ट तरीका भी आपके साथ शेयर करूंगी और समोसों को स्टोर करने का भी आसान तरीका आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाली है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चटखारेदार मज़ेदार स्टफिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम तकरीबन 3 चम्मच के करीब ऑयल लेंगे और आज हम 2 तरह के प्याज ऐड करेंगे। इसमें हम डालेंगे स्प्रिंग ऑनियन और दूसरा जो हमने प्याज लिया है ये हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। स्प्रिंग ऑनियन ऐड करने से स्टफिंग बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। तो अच्छा जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम साथ ही फ्राई करेंगे। अब हम यहाँ लेंगे 300 ग्राम चिकन। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धोकर इस तरीके से कीमा बना लिया है। चिकन डालकर हम हल्का हल्का इस तरीके से मैश करेंगे। मैश करना क्यों ज़रूरी है? मैश हम इस तरीके से साथ साथ करेंगे क्योंकि आपको पता है जब हम चिकन ऑयल के अंदर डालते हैं तो एकदम ये मोटे मोटे पीस बन जाते हैं। तो आपने इस तरीके से हल्का हल्का मैश करते हुए चिकन को फ्राई करना है। चिकन को हमने तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब हम चिकन को गलाने के लिए इसमें तकरीबन आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा चिकन अच्छे तरीके से गल जाए और ऊपर से हम कवर कर देंगे। चिकन को कवर करके हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट पका लिया है। अभी आप देख सकते होंगे जो हमने इसमें पानी शामिल किया था वो अच्छे तरीके से ड्राई हो चुका है और चिकन भी माशाल्लाह गल चुका है। अच्छा जी, अब आ जाती है बारी हम इसमें जो वेजिटेबल डालेंगे। सबसे पहले हम डालेंगे गाजर। गाजर हमने यहाँ 3 अदद ली थी जो हमने कद्दूकश कर ली है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बंद गोभी। बंद गोभी हमने तकरीबन 2 कप के करीब लिए है। बंद गोभी को बिल्कुल हमने बारीक चॉप कर लिया है। साथ में हम इसमें ऐड कर देंगे 1 अदद शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को भी हमने इस तरीके से छोटा छोटा कटिंग कर लिया है। स्टफिंग को काफ़ी हद तक हमने पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे स्पाइसेस में हम डालेंगे चाय का आधा चम्मच नमक। इसी तरह हम 1 चम्मच के करीब काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा। अब हम इसमें डालेंगे सोया सॉस। यहाँ हम 3 चम्मच के करीब सोया सॉस ऐड करेंगे। 3 ही चम्मच हम इसमें डालेंगे वाइट विनेगर यानी सफ़ेद सिरका। जब आप इस तरीके से समोसों को स्टोर करना हो तो आप इसमें वाइट विनेगर लाजमी डालिएगा। इसकी वजह से ये जो हम स्टफिंग बनाते हैं लॉन्ग टाइम के लिए ये बिल्कुल ख़राब नहीं होती, इसी तरीके से फ्रेश रहती है। 2 मिनट हमने पका लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चों को आप बारीक कटिंग करके ऐड कीजिएगा। ज़बरदस्त अमेजिंग हमारी स्टफिंग ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। अब हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा होने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको समोसा फोल्ड करने का आसान तरीका बताती हूँ। हमने इस तरीके से एक कॉर्नर को पकड़कर ये देखिए अंदर की तरफ हम इसको फोल्ड करेंगे और आपने इस कॉर्नर को आपस में इस तरीके से दरमियान में रखकर इसको पकड़ लेना है। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसमें स्टफिंग डालेंगे। कुछ लोगों को हाथ में पकड़कर समोसा बनाना आसान लगता है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं और हाथ में पकड़कर जिस तरीके से बनाया जाता है वो भी मैं आपके साथ तरीका शेयर करती हूँ। आपने अक्सर देखा होगा जो बड़े बड़े कमर्शियल तरीके से समोसे बनाते हैं वो हाथ में इस तरीके से पट्टी को पकड़कर बआसानी फोल्ड कर लेते हैं। इस तरीके से हम इसको कॉर्नर को आपस में दूसरे कॉर्नर के साथ मिलाएंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे फिर अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए एक कोन की शेप में बना लेंगे। आपने ये जो कॉर्नर होते हैं आपने अच्छी तरीके से इनको कवर करना है, ठीक है। ये देखिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हाथ में हम पकड़कर इसकी फिलिंग कैसे करेंगे। ये देखिए हमने ये बिल्कुल कोन बना ली है। अब हम इसमें फिलिंग डालेंगे। ये देखिए हमने अच्छी तरीके से स्लरली हर तरफ से लगा लेनी है। हाथों में भी पकड़कर अब आसानी आप ये समोसा फोल्ड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से। सिर्फ आपने इस तरीके से कॉर्नर्स का ख्याल रखना है कि आपने अच्छे तरीके से इनको कवर कर लेना है। ये देखिए इसी तरीके से तमाम समोसे हम बनाकर रेडी कर लेंगे। 300 ग्राम चिकन से हमारे ये ढेर सारे समोसे बनकर तैयार हो चुके हैं। थोड़े से चिकन से इतने ज़्यादा समोसे बना लिए हैं। अब हम कुछ फ्राई करेंगे और कुछ हम स्टोर कर लेंगे।
आप इस तरीके से जिप बैग के अंदर भी ये समोसे स्टोर कर सकते हैं और किसी एयर टाइट कंटेनर में अगर रखना चाहें तो उसमें भी आप कर सकते हैं। लेकिन जिप बैग के अंदर आप अगर समोसों को या आप किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं तो आपकी फ्रीज़र में बहुत ही जगह कम लेती है, तो इसलिए आप इस तरीके से जो जिप बैग होते हैं उनके अंदर ही आप चीज़ों को स्टोर किया करें। ये देखिए हमने कुछ समोसे इसमें डाल दिए हैं और अच्छी तरीके से हम कवर कर देंगे। ये देखिए ये समोसे हमारे स्टोर करने के लिए इस तरह हमने जिप बैग के अंदर भर लिए हैं। इसी तरीके से जो हमने समोसे स्टोर करने हैं वो इस तरीके से जिप बैग के अंदर भर लेंगे। कुछ हमने समोसे स्टोर कर लिए हैं और कुछ हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए ऑयल को हमने गर्म कर लिया है। जितना हम धीमी आंच पर समोसों को फ्राई करेंगे इतनी ये क्रिस्पी और क्रंची तैयार होंगे। जब आप इस तरीके से समोसों को स्टोर कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाती है। माह रमज़ान हो या आपके घर में कोई मेहमान वगैरह अचानक से आ जाएं तो आप फ़ौरन से फ्रीज़र से निकालें और फ्राई कर लें। आप समोसों का क्रिस्पीपन चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी ये हमारे समोसे तैयार हुए हैं। माह रमज़ान के लिए इस तरीके से ये ज़बरदस्त क्रिस्पी खस्ता समोसे बनाइए और स्टोर कीजिए और अफ्तारी की टाइम बनाकर एंजॉय कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।